अगर मैं आप लोगों को आज के दिन की बात करूं तो सुबह मैंने योगा किया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा, योगा किया। 6 बजे नहा धोकर चला गया दुकान पे। और दुकान पे जाने के बाद शायद कुछ ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ 2 ही शर्ट कटिंग के थे। 2 शर्ट कटिंग करके आया। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद हमने वो जलेबी फाफड़ा लाए। आज दशहरा है तो बच्चों के लिए जलेबी फाफड़ा लाए, खाया। और फिर दोपहर को थोड़ा आराम किया, मतलब सो गए, कुछ काम नहीं था। उसके बाद मैं गया फिर से दुकान पे गया कि अगर कोई काम आया है तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि कटिंग कल शुरू करेंगे। और फिर मैं घर आया और अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरी दुकान पे, जहाँ पर मुझे एक दूसरी दुकान पे भी कटिंग का काम मिलता है। तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ से कटिंग करके घर लौटूँगा। शायद जो भी हो, जितना भी कटिंग हो उतना कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमारा फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस शुरू नहीं होता है तब तक मुझे इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मेरा एक EMI आज नहीं भर पाया। मैं 2 तारीख का जो एक EMI था वो मैं नहीं भर पाया और इसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी कुछ काम ही नहीं है और 6,000 रुपये भरने थे, लेकिन हमारे पास इतना बैलेंस है ही नहीं अभी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर मैंने पहले से, जब मैंने ये मेरा फ्लैट लिया, तब अगर पहले से मैंने प्रिपेयर कर लिया होता, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर लिया होता और जो भी चीज़ें मुझे करनी थी वो करके चेक करके अगर मैंने किया होता, तो आज मैं इतना दुखी नहीं होता। क्योंकि देखो अभी मेरी EMI आ रही है 18,500, नहीं शायद 17,574 रुपये। और एक दूसरा EMI है जो उनको देने के लिए मैंने लिया था, वो पर्सनल लोन है, वो 1.5 लाख का लिया था और उनको मैंने दिया, और उसका EMI आता है 6,000 रुपये। तो मतलब 24,000 रुपये तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। इससे तो अच्छा था कि मैं भाड़े के मकान में रहता तो 6-7 हज़ार रुपये भाड़ा देता। तो इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो भाड़े पे जा सकता हूँ। मकान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं क्या होता है और उस प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों को भी बताता रहूँगा। देखो बारिश शुरू हो गई है, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। और वो नरेश भाई की दुकान है और वो है जो हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जो पुजारी है उन्होंने हमारे बेटे का विधि का काम किया था, उनको भी पैसा देना बाकी है। तो अगर आप लोग मेरी इस जर्नी के अंदर और भी ज़्यादा झांकना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो सकता है एक आम इंसान की ज़िंदगी में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि कॉमन मैन कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करता है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।